जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। संघर्ष की राह पे जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं, पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े पत्थर भी भगवान नहीं। जीत की खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। अब की बार जो है डबल स्टार हमारा होगा, पिता के फिक्र को फक्र में बदल के रहना है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 50 सवाल। 50 सवाल में से आपको देखते हैं आप कितना सही कर पाते हैं, और इससे पता चलेगा आप कितना पानी में हैं। तो आइए मेरे साथ जुड़िए अभी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग 50 नंबर सवाल तक पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 51 नंबर सवाल से लेके 100 नंबर तक सवाल, टोटल 50 सवाल। और 50 सवाल में से देखते हैं कि आप कितना सही कर पाते हैं। 26 दिसंबर को यही सवाल एग्जाम में आएगा, याद रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 51 नंबर सवाल देखिए, हम लोग फास्ट में करने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा 50 में से कितना आपका सही हुआ है। निम्नलिखित में से किस संधि से पेशवा का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया है? तो किस संधि के माध्यम से जो है पेशवा का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया गया था? आपके पास उत्तर है, देखिए ए नंबर पुरंदर की संधि, बी नंबर गढ़वाल की संधि, सी बसीन की संधि, और डी है सालाबाई की संधि। बताइए कौन सही है? तो सोचिए, आपके पास थोड़े समय है, सोच लिए। चलिए, तो इसका सही उत्तर है बसीन की संधि। बसीन की संधि। क्या सही हुआ आपका सवाल? सही हुआ तो बहुत बधाई हो आप। अगले सवाल देखिए, कोई डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, फास्ट में सिर्फ सवाल पढ़ते जाएंगे। अगले सवाल, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है। सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है। ऑप्शन है आपके पास हिंसक विस्फोट में, सशस्त्र विद्रोह में, असहयोग में, और सांप्रदायिक दंगे में। तो क्या सही होगा? बताइए क्या सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन है सी नंबर सही, असहयोग में। चलिए अगले सवाल देखिए फास्ट में। मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया? तो मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया? आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है, देखिए ऑप्शन देखिए, तेजी में ऑप्शन देखिए। 1906 में, और बी नंबर है खिलाफत आंदोलन के दौरान, और सी नंबर है सविनय अवज्ञा आंदोलन के विरोध में, और डी नंबर है 1940 के लाहौर अधिवेशन में। तो बोलिए क्या सही है? क्या सही है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है। 1940 के लाहौर अधिवेशन में, 1940 के लाहौर अधिवेशन में। अगले सवाल देखते हैं हम लोग, फास्ट में आगे बढ़िए। देखिए 54 नंबर सवाल, तीनों सवाल सही हुआ ना? बहुत बहुत बधाई हो, तीनों सवाल आपके सही हुआ। अगले सवाल देखिए, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने लिखा है? वैष्णव जन तो किसने लिखा है? किसने लिखा है ये गीत? बहुत इंपॉर्टेंट गीत है, जबरदस्त का ये गीत है। किसने लिखा भाई? तो बता दो। ऑप्शन एक नंबर देखो क्या है, नरसिंह मेहता, ऑप्शन नंबर बी है प्रेमानंद, और सी है चुन्नीलाल, डी है धार्मिक लाल। तो क्या सही है? बताइए क्या सही है? तो यहाँ पर सही है नरसिंह मेहता, ऑप्शन ए सही है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर आप कर दीजिए। चलिए अगले सवाल देखिए, 55 नंबर सवाल। लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? पहले भारतीय सदस्य कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, श्रीनिवास रामानुजन, वी.एस. वाडिया, और सी में है रमन साहिब, सी.वी. रमन, और ऑप्शन डी है पी.सी. महालनोबिस। बताइए कौन थे? तो यहाँ पर जो सही है ऑप्शन बी सही है, ए.सी. वाडिया, ए.सी. वाडिया। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। सही होते जा रहा है ना आपका, बहुत अच्छा है। अगले सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों की फ्रांसी पर श्रेष्ठता सिद्ध हुआ? कौन सी लड़ाई में जो है अंग्रेज फ्रांसी पर श्रेष्ठ साबित हुआ है? आपके सामने ऑप्शन है वांडीवास का युद्ध, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, और सी मैसूर का युद्ध, डी है श्रीरंगपट्टनम के युद्ध। बताइए कौन सही है? तो यहाँ पे सही उत्तर है, सोच लिए क्या है, वांडीवास की लड़ाई। वांडीवास की लड़ाई 1760, याद कीजिए 1760, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 77 नंबर सवाल देखिए, करो या मरो की नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया? बताइए। गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, और राजीव गांधी। किसने दिया था? आप सभी को पता है किसने दिया। तो ये गांधी जी ने दिया था ना, गांधी जी ने दिया था 1942 के दौरान। अगले सवाल देखिए, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो अंग्रेज ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोला था? आपके सामने ऑप्शन है मुंबई, सूरत, मुल्तान, मद्रास। कहाँ पे खोला था? चारों में से कौन सही है? मुंबई, सूरत, मुल्तान, मद्रास। तो कहाँ पे? सूरत में खोला था। कब? पता है ना, 1613। अगले सवाल है आपके सामने 59। किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया? कब 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया है? तो आप उत्तर कीजिए। 1930, 1929, 1942, 1946। कौन सही है?
तो यहाँ पे सही है 1930। 1930 सही है बिल्कुल। अगले सवाल 60 नंबर सवाल देखिए, 10 सवाल हो चुका है, 60 नंबर सॉल्व कीजिए, 10 हो जाएगा। 10 में से कितना सही हुआ आपका? 9 सवाल 100% सही हो चुका है। हमें लग रहा है आपका 9 सवाल 100% सही हो चुका है। देखिए 60 नंबर, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है क्लाइव, हेस्टिंग, विलेजली, कॉर्नवालिस। तो बताइए कौन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, कॉर्नवालिस। ऑप्शन डी सही है, कॉर्नवालिस। अगले सवाल है 61 नंबर सवाल, जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत नए जीवन, यह कथन जो है किसका है? यह कथन किसका है? आपके सामने ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, नेहरू जी और राजगोपालाचारी। ऑप्शन डी राजगोपालाचारी। तो इन चारों में से कौन सही है? तो यहाँ पे सही है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी सही है, जवाहरलाल नेहरू। ये कथन उसका था कि जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत जो है नए जीवन की तैयारी करेगा। ये 1947 में ये कथन दिया था नेहरू जी, 1947 के दौरान दिया था। अगले सवाल देखिए, किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया? तो आपके सामने ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, J.A. हिक्की और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो सही उत्तर बताइए कौन सही उत्तर है? दिमाग में सोचिए कौन सही उत्तर है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है J.A. हिक्की। ऑप्शन सी सही है, J.A. हिक्की। 1780 पता है ना, 1780 याद है ना, जहाँ पर जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने बंगाल गजट दिया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 63 नंबर सवाल देखिए, अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरोध में चलाया गया था? अहमदाबाद सत्याग्रह जो है किसके विरोध में चलाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, फास्ट में देखिए, ब्रिटिश से मिल मालिक और सरकारी कर्मचारियों के बीच में। ऑप्शन बी है भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारी। ऑप्शन सी है ब्रिटिश गैर कर्मचारी। ऑप्शन डी है भारतीय सरकारी कर्मचारी। तो इन चारों में से कौन सही है? फास्ट में सोचिए, बता दें। यहाँ पर सही है, क्या सही है? भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारी। अगले सवाल देखिए 64 नंबर सवाल, किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम के टावर है? किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का टावर है? तो ऑप्शन देखिए मुंबई, अलीगढ़, कालीकट और गुंटूर। तो कहाँ पे है बता दे? गुंटूर। ऑप्शन डी सही है, गुंटूर। अगले सवाल देखिए 65 नंबर, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसके द्वारा लिखा गया? तो ये कथन किसने लिखा था? आपके सामने ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल, काजी रजूल इस्लाम और ऑप्शन डी है फिराक गोरखपुरी। तो ये कथन किसका है? आप सभी को पता है, ये कथन है राम प्रसाद बिस्मिल का। राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी सही है, राम प्रसाद बिस्मिल। अगले सवाल देखिए 66 नंबर सवाल, किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को विधायिका में और प्रतिनिधित्व दिया गया, और अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया? और आपके सामने ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1935। तो इनमें से कौन सही है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है भारत परिषद अधिनियम 1909। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट, पता है आप सभी को पता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगले सवाल देखिए, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश सम्राट में मिला लिया गया? किसके समय में पंजाब को ब्रिटिश सम्राट में मिला लिया गया है, आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग। तो सही उत्तर क्या है? तो लॉर्ड डलहौजी। अगले सवाल देखिए 68 नंबर सवाल है, आपको मैच करना है। देखिए क्या है, एक तरफ सूची एक तरफ सूची 2 दे रखा है ना, एक तरफ एक तरफ 2। तो यहाँ देखिए लॉर्ड क्लाइव क्या लाया था? बंगाल में द्वेष शासन। मैच करना है आपको फास्ट में। लॉर्ड क्लाइव बंगाल में द्वेष शासन। लॉर्ड विलेजली क्या लाया था? याद है, सहायक संधि। और लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति लाया था, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड कर्जन 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम लाया था ना, कर्जन ने, याद है। तो चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल देखिए 69 नंबर सवाल देखिए 69, किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? किस नेता की हत्या जो है नहीं की गई थी? आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है, गांधी जी, लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन। तो किसकी हत्या नहीं हुई थी, पता है आपको? तो मोहम्मद अली जिन्ना की हत्या जो है नहीं हुई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अब की बार पिता के फिक्र को फक्र में बदल के रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाप की दौलत पर क्या घमंड करना, मज़ा तो तब है जब दौलत आपका हो, आप घमंड करें। अगले सवाल देखिए 70 नंबर सवाल, निम्न संधियों को सही क्रम में लगाए। संधि को सही क्रम में मैच करना है।
तो अमृतसर की संधि, बसीन की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि और आखिरी है सालाबाई की संधि। 1 2 3 4 आप इसे लगाइए, क्रम में लगाइए। तो चलिए आपको बता देते हैं कि सालाबाई की संधि 1782 में हुआ था, याद है 1782 में। तो सबसे पहले क्या आएगा, सालाबाई की संधि 1782 सबसे पहले 4 आएगा, 4 पहले आएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है क्या हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि याद है ना, 1792 टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ था ना। तो 4 के बाद देखिए, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 3 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा। अगले क्या है, देखिए इसके बाद बसीन की संधि हम सभी को पता है कि 1802 में हुआ था बसीन की संधि। बाजीराव द्वितीय था और एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी था, बाजीराव द्वितीय और एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी था ना। तो 1802 बसीन की संधि। तो 4 3 2 लास्ट में तो 1 आ जाएगा, उसकी मजबूरी है 1 का आना, है ना। चलिए अमृतसर की संधि कब हुआ था आप सभी को पता है। अगले सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल देखिए तेजी में, 71 नंबर सवाल। भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है, तो 1919 किस नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, रेगुलेटिंग एक्ट, पीटर्स इंडिया एक्ट, क्या सही है। तो चलिए बता देते हैं यहाँ पर क्या सही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार सही है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार सही है। मार्ले मिंटो 1909 को बोलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। अगले सवाल देखिए 72 नंबर सवाल। किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता कहा जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, गांधी जी को, ए ओ हामू को, लोकमान्य तिलक और डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर बताइए, सही उत्तर क्या है, ए ओ हामू सही उत्तर है। कांग्रेस की स्थापना आप सभी को पता है 1885। अगले सवाल देखिए 73 नंबर सवाल। किसने वर्ष 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। तो ऑप्शन देखिए क्या है, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है, आप सभी को पता है, यहाँ पर सही उत्तर है एनी बेसेंट। अगले सवाल देखिए 74 नंबर सवाल। गांधी जी ने शबना अवज्ञा व कर अदा न करने की प्रेरणा किससे ली थी। आपके सामने ऑप्शन है, थेरो, लियो टोल्स्टॉय, जॉन रस्किन, गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताइए सही उत्तर क्या है। तो यहाँ पे सही उत्तर है थेरो, ऑप्शन ए सही है, थेरो। अगले सवाल शो किया जाए 75 नंबर सवाल। ध्यान से उत्तर करना है आपको। अभी तक 25 सवाल पढ़ चुके हैं, आपका 20 प्लस सही हो गया, मेरे ख्याल से 20 प्लस आपका सही हो चुका है। अगले सवाल देखिए 75 नंबर सवाल। वर्ष 1857 के विद्रोह की प्रकृति किस कथन के द्वारा सही बताई जा सकती है। तो किस कथन, सुनिए कथन ध्यान से। पुराने राजनीतिक ढांचों का सत्ता प्राप्त करने का अंतिम प्रयास, ऑप्शन बी है कुछ ब्रिटिश भारतीय सैनिकों का विद्रोह। अगले है जनता, आम जनता का विद्रोह। ऑप्शन डी है कुछ तबके का जो है अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास। इनमें से क्या सही है बताइए, इनमें से क्या सही है, सोचिए। ऑप्शन ए सही है, ए सही है, पुराने राजनीतिक ढांचों का सत्ता प्राप्त करने का अंतिम प्रयास था, ऑप्शन ए सही है। अगले सवाल देखिए 76 नंबर सवाल, मिलान करना है। तो चलिए सवाल का डायरेक्ट उत्तर हम बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने किया था, याद है ना, राजा राम मोहन के द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना किया गया था, आप सभी को पता है। और इसकी जो है कहाँ पर स्थापना किया था, बंगाल में। तो ये बंगाल के साथ मैच कर जाएगा। अगले देखिए वेद समाज की स्थापना किसने किया था, आप सभी को पता है, श्री धरालू नायडू, और ये मद्रास से मैच कर जाएगा, मद्रास में किया था। और अगले देखिए आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, कहाँ पे, मुंबई में। तो ये मुंबई के साथ मैच कर जाएगा। अगले है प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, याद है ना, और ये मैच कर जाएगा मुंबई के साथ। अगले सवाल 77 नंबर सवाल, गौर से पढ़िए 77 नंबर सवाल, ध्यान से देखिए। टीपू के काल में राजस्व, ऑप्शन ए है मुख्य रूप से राजस्व अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। ऑप्शन बी है टीपू के सरकारी कर्मचारियों द्वारा एकत्रित किया जाता था। ऑप्शन सी है बिचौलियों द्वारा एकत्रित किया जाता था। ऑप्शन डी है सुल्तान के हाथों में नहीं जाता था। तो ऑप्शन कौन सा सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन बता दे, बी सही है, टीपू के सरकारी कर्मचारियों द्वारा एकत्रित करते थे, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले देखते हैं, अगले सवाल 78 नंबर सवाल देखिए। आज़ाद हिंद फौज मुकदमे में निम्न में से कौन संबंधित थे। तो आज़ाद हिंद फौज मुकदमे से जो है कौन संबंधित है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, भूला भाई देसाई, आसफ अली, सुभाष चंद्र बोस,
सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है बताइए। यहाँ पे सही उत्तर है भोला भाई देसाई। ये सवाल 66वें बीपीएससी में पूछा था। अगर आप में से कोई भी लोग, कोई भी भाई ऐसे हैं जो 66वें बीपीएससी एग्जाम दिए हैं तो उसे याद है कि ये सवाल पूछा था या नहीं, याद आ गया होगा आपको। अगले सवाल देखिए, किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा? आपके सामने ऑप्शन है 1858, 1892, 1882, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब यहाँ पर सही उत्तर आप लोग सोच लिए क्या सही उत्तर है? 1882 में लिखा था ये। अगले सवाल देखिए 80 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है? तो किसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है? आपके सामने ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग। तो सही उत्तर क्या है आप सभी को पता है, लॉर्ड मेकाले। अगले सवाल देखिए 81 नंबर सवाल, निम्न में से कौन गांधी से मिलने अफ्रीका गया था? तो कौन जो है गांधी से मिलने अफ्रीका गया था, बताइए कौन गया था? ऑप्शन है तिलक जी, वल्लभ भाई पटेल, गोखले जी, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले गया था। ऑप्शन सी सही है, गोखले जी। चलिए अगले सवाल देखते हैं 82 नंबर सवाल देखिए, किस वर्ष नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ? कौन से साल नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ? आपके सामने ऑप्शन है 1929, 1930, 1931, 1932। बताइए कौन सही है? तो यहाँ पे सही उत्तर है क्या? 1930। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। 1930 सही उत्तर है, यहाँ पे ध्यान रखना। अगले सवाल देखिए 83 नंबर सवाल, किस शिक्षा रिपोर्ट के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया? आपके सामने ऑप्शन है मेकाले मिनट, हंटर आयोग, चार्टर एक्ट, वुड डिस्पैच। तो सही उत्तर क्या है? वुड डिस्पैच 1854 याद है ना, चार्ल्स वुड डिस्पैच की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जो कि भावी शिक्षाओं पर विचार करना था। अगले सवाल देखिए, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? सामने ऑप्शन है 1946, 1945, 1942, 1940। तो यहाँ पे सही उत्तर है क्या? 1946 सही उत्तर है। चलिए अगले देखते हैं, आपको याद रखना है 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसमें जो थे 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, एबीजे अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये 3 व्यक्ति थे इसमें। अगले 85 नंबर सवाल देखिए, 85 नंबर सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना किस साल हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1900 में, 1905 में, 1906 में, 1902 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, ऑप्शन सी सही है, 1906। किसने किया था? आप सभी को पता है किसने किया था? बताइए कमेंट में बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अगले सवाल देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसके द्वारा लिखा गया था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने लिखा था? राम प्रसाद बिस्मिल। अगले सवाल 87 नंबर सवाल, भारत के प्रथम वायसराय थे? आपके सामने ऑप्शन है, देखिए कौन सही है। भारत के पहले वायसराय का नाम बताइए कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हास्टिंग, लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड एल्गिन। तो सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। चलिए अगले सवाल देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? फर्स्ट में सोचिए, आपके सामने ऑप्शन है, बताइए कौन सही है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन सी सही है, मुंडकोपनिषद। अगले सवाल आपके सामने है, उत्तर कीजिए। लाहौर रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी थी जबकि धार्मिक राजधानी कहाँ थी? आपके सामने ऑप्शन है अमृतसर, आनंदपुर साहिब, गुजरांवाला, पेशावर। तो सही उत्तर क्या है बताइए? अमृतसर सही उत्तर है, अमृतसर सही उत्तर है। यहाँ पे संघर्ष की राह पे जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं। जब तक पत्थर पर चोट न पड़े तो पत्थर भी भगवान नहीं। आगे बढ़िए 90 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? देखिए आपके सामने ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता और अरुणा आसफ अली। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है बताइए? सही उत्तर है एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला बनी थी एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता अधिवेशन में। जबकि पहली भारतीय महिला पूछे तो हमें उत्तर करना है सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन में 1925 में। और तीसरी महिला अध्यक्ष भी बनी थी जिसका नाम था नेल्ली सेन गुप्ता 1933 में कलकत्ता अधिवेशन में। तो 3 महिला जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगले सवाल है 91 नंबर सवाल देखिए,
विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है M.A. जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू और डी नंबर है V.P. मेनन। बताइए सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। अगले सवाल देखेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पे सही उत्तर है। 1947 3 जून 1947 की बात है ये। और इस समय में जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, ये आपको बताना है कमेंट में। चलिए अगले सवाल देखिए, 92 नंबर सवाल। अगले सवाल बताइए, भारत में किस वायसराय को स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारत में किस वायसराय को स्वशासन के जनक के तौर पे जानते हैं? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कर्जन। तो सही उत्तर क्या है? बताइए सही उत्तर क्या है? लॉर्ड रिपन। अगले सवाल देखिए, बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो सरदार की उपाधि किसने दिया था? ऑप्शन है आपके सामने जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है? आप सभी को पता है, गांधी जी। ऑप्शन सी सही है, गांधी जी। बारदोली सत्याग्रह के बारे में आप सभी को पता है, वहाँ की महिलाओं के द्वारा दिया गया था, पता है ना। अगले सवाल देखिए, अगले सवाल, सती प्रथा को किसके द्वारा प्रतिषेध किया गया था? तो ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग। तो सही उत्तर क्या है? विलियम बेंटिंग सही उत्तर है। आगे बढ़े हम लोग। अगले सवाल, किसने गांधी जी को महात्मा कहा था? किसने गांधी जी को महात्मा कहा था? देखिए आपके सामने उत्तर है बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही उत्तर क्या है? बताइए। सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा पुकारा था। आगे देखिए 96 नंबर सवाल, उत्तर कीजिए। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस नाम से जाना गया? तेजी में बताइए, पता चल रहा है? तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना आप सभी को पता है कि 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। 97 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का नया लक्ष्य घोषित किया गया? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को नया लक्ष्य घोषित किया गया? आपके सामने ऑप्शन है लखनऊ 1916, लाहौर 1929, त्रिपुरी 1939, लाहौर 1940। बताइए सही है क्या? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन सही है। ऑप्शन बी सही है, 1929 में लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? बताइए। जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू। अगले सवाल देखेंगे, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग के लेखक कौन है? आपके सामने ऑप्शन है अरबिंदो, तिलक, गांधी जी और लाहौर। इसका सही उत्तर क्या है? बताइए। तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग के लेखक है गांधी जी। अगले सवाल देखिए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? तो किसके संस्थापक सदस्य थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो सही उत्तर को पहचानिए, इन चारों में से कौन सही है? तो यहाँ पर स्वराज पार्टी सही उत्तर है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। आप सभी को पता है कि 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने 13 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई बैठक के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और इसका कुछ से राष्ट्रीय नेताओं ने विरोध भी किया। और इसके बाद जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इसे दीनबंधु देश बंधु के नाम से बहुत जानते हैं। चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से जानते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अंदर 1923 में जो है स्वराज पार्टी बनाई थी। अगले सवाल देखेंगे, अंतिम सवाल है, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वंदे मातरम किसने लिखा था? बताइए सही उत्तर क्या है? यहाँ पे सही उत्तर है, बताइए। लास्ट सवाल है, आपको सही करना है 100%। ये सवाल बहुत ही ईजी है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन सी सही है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये 50 सवाल में आपका कितना सही हुआ, आप ज़रूर बताइएगा।